दोस्तों, सुकून एफएम पर आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं 45वां एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं कहानी। रात जैसे ही खत्म हुई और सुबह की पहली किरण कपूर मेंशन में दाखिल हुई। अंजलि ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वो नींद से भरी हुई आंखें नहीं थी। और रात भर माही और टीना के बारे में सोचती रही थी। ये पहली बार नहीं था कि उसने माही के खिलाफ कोई योजना बनाई हो, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। इस बार उसे अपनी योजना को पूरी तरह सफल बनाना था। अलार्म का आवाज सुनते ही वह बिस्तर से उठी और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। उसकी आंखों में दृढ़ता और मन में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। ये मुलाकात बेहद जरूरी है। मुझे टीना से मिलकर उसके हर राज को उगलवाना ही होगा, उसने खुद से ही कहा। बाथरूम में जाकर उसने ठंडे पानी से चेहरा धोया। पानी की ठंडक ने उसे थोड़ी राहत दी। उसने अपना चेहरा शीशे में देखा। उसके चेहरे पर पूरा तेज था, जो किसी बड़ी योजना को सफल बनाने के लिए होता है। उसने अपनी अलमारी खोली और हल्की गुलाबी रंग की साड़ी निकाली। ये साड़ी उसकी गंभीरता और शालीनता को दर्शा रही थी। कपड़े पहनने के बाद उसने हल्का मेकअप किया ताकि उसकी उपस्थिति प्रभावशाली लगे। अपने बालों को सलीके से बांधते हुए उसने खुद को आईने में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज का दिन मेरा होगा। जल्दी से उसने अपना पर्स उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। कार में बैठते हुए उसने ड्राइवर को बोला, रूहानी कैफे चलो। उधर टीना की रात भी किसी सुकून भरी नहीं थी। जिस क्षण उसने किसी का फोन आया था, उसके बाद के उसके दिमाग में एक बवंडर चल रहा था। कौन है ये आदमी? फोन वाला जो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? क्या उसने मेरे इरादों के बारे में कुछ जान लिया है? क्या वो माही की मदद करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये माही के खिलाफ उसकी कोई नई चाल है? ये सवाल उसके बार बार दिमाग में घूम रहा था। रात भर उसने करवटें बदली। उसका मन बार बार उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था कि उसे इस मुलाकात के लिए जाना चाहिए या नहीं। सुबह जब सूरज की किरण खिड़की से कमरे में दाखिल हुई तो उसकी आंखें खुली और बिस्तर से उठकर खिड़की के पास गई और बाहर देखने लगी। अगर मैं नहीं गई तो उसको मुझ पर शक हो जाएगा, लेकिन अगर मैं गई तो वो मुझसे क्या सवाल करेगा? वो खुद से ही बड़बड़ाई। थोड़ी देर तक वो असमंजस में खड़ी रही। फिर उसने गहरी सांस ली और ठान लिया कि वो इस मुलाकात के लिए चली ही जाएगी। अपने वार्डरोब से उसने एक हल्की नीली ड्रेस निकाली और आत्मविश्वास दे सके ड्रेस पहनने के बाद उसने अपने बालों को खुला छोड़ा और हल्का मेकअप कर लिया। अपने फोन पर कुछ पुराने मैसेज चेक करते हुए उसने मन ही मन कहा, जो भी हो मुझे खुद को संभालना होगा। ये मुलाकात युवराज को पाने के लिए मेरे इरादों के लिए बेहद जरूरी होगी। लेकिन उसे एक समस्या सुलझानी थी। उसे अपने घर वालों को ये बताना था कि वो कहाँ जा रही है। उसने झूठ बोलने का फैसला किया। मुझे अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा करना है, उसी के सिलसिले में मैं बाहर जा रही हूँ, उसने अपनी माँ से कहा। यामिनी को समझाने के बाद वो जल्दी से घर से निकली और अपनी कार में बैठ गई। दोनों औरतें, अंजलि और टीना, अपने अपने सफर पर निकल चुकी थी, लेकिन दोनों के मन में अलग अलग भावनाएं और योजनाएं चल रही थी। अंजलि कार की पिछली सीट पर बैठी वो खिड़की से बाहर देखते हुए अपने विचारों में खोई हुई थी। टीना से मिलकर मुझे ये समझना होगा कि माही के खिलाफ क्यों है। क्या वो मेरी मदद कर सकती है, या फिर ये कोई और ही बड़ा कोई निजी मसला है? माही को खत्म करना है तो मुझे हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। दूसरी ओर टीना कार चलाते हुए बार बार अपने फोन पर नजर डाल रही थी। ये मुलाकात मेरे लिए एक परीक्षा है। अगर मैं उसके सामने कमजोर पड़ी तो वो मेरे खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर सकता है। लेकिन मुझे ये भी पता करना है कि वो माही के खिलाफ इतनी रुचि क्यों ले रही है। बार बार अपने इरादों को खुद से दोहरा रही थी। मुझे माही से बेहतर बनना है। मैं उसकी हर चीज छीन लूंगी और ये मुलाकात मेरी जीत की शुरुआत होगी। सुबह का सूरज धीरे धीरे आसमान में अपनी जगह बना रहा था। तभी उधर आदित्य की जिंदगी में एक गहरी रात अभी भी छाई हुई थी। उसके कमरे में खामोशी पसरी हुई थी। खिड़की के पर्दे आधे खुले हुए थे, जिनसे हल्की धूप अंदर आ रही थी, लेकिन यह रोशनी आदित्य के दिल में फैले अंधकार को दूर नहीं कर पा रही थी। बिस्तर पर लेटा हुआ आदित्य दीवार की ओर घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थी, मानो सारी रात उसने सोते और हुए नहीं, रोते हुए गुजारी हो। उसका सिर भारी था और उसका दिल उससे भी ज्यादा। वो बार बार वही घटना याद कर रहा था जिसने उसकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया था। आदित्य को वो रात साफ साफ याद थी। वो रात जब टीना ने उसके खिलाफ एक ऐसा इल्जाम लगाया जिसे सुनकर उसकी रूह कांप उठी थी। सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब यशवंत अंकल, उसके पिता सम्मान व्यक्ति, जिसने उसे बचपन से अपने बेटे की तरह प्यार किया था, उसने भी टीना की बात पर विश्वास कर लिया। आदित्य, तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसा भी कर सकते हो, यशवंत अंकल ने गुस्से में कहा था। आदित्य ने लाख सफाई देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी।
उस रात उसे आधी रात को घर से निकाल दिया गया। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी काली रात थी। उस घटना के बाद आदित्य अपने दोस्त के घर पर ठहरा, लेकिन वो सुकून कहाँ था। उसका मन और दिल अब भी उस दर्द में उलझा हुआ था। और सुबह वो बिस्तर से लेटा हुआ था। उसके हाथ में टीना के साथ पुराने पलों की तस्वीरें थी। उन तस्वीरों में टीना की मुस्कान दिखाई दे रही थी। क्यों किया टीना? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में ज्यादा प्यार किया, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आदित्य बड़बड़ाया। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। वो जानता था कि अब सब खत्म हो चुका है। सोनिया जी आदित्य की हालात देखकर बेहद चिंतित थी और सुबह से ही उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। आदित्य बेटा, जो हुआ उसे भुलाने की कोशिश करो। जिंदगी में सब कुछ एक ही पल में खत्म नहीं होता। तुम्हारे सामने एक नई शुरुआत का रास्ता जरूर होगा, सोनिया जी ने प्यार से कहा। लेकिन आदित्य का दिल इतना टूट चुका था कि उसकी बातों पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। आप नहीं समझेंगे, मैंने टीना से सच्चा प्यार किया था। मैंने उसे अपनी पूरी जिंदगी मान लिया था, लेकिन उसने उसने मेरे साथ ऐसा धोखा किया, आदित्य ने रूंधी हुई आवाज में जवाब दिया। उसी वक्त रीना आदित्य के लिए चाय लेकर आई। उसने चुपचाप आदित्य के पास कप रखा और बैठ गई। भाई, जिंदगी में हर कोई सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि टीना भी उन्हीं में से एक है, लेकिन तुम क्यों उनकी वजह से अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? रीना ने समझाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य के दिल में टीना के साथ बिताए हुए पल इतने गहरे थे कि वो किसी की बात भी सुनने को तैयार नहीं था। चाय का कप वैसे ही रखा था और आदित्य खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने बाहर झांकते हुए गहरी सांस ली, लेकिन जैसे उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी यादों का सैलाब फिर से उमड़ पड़ा। उसे याद आया कि टीना उसके जीवन में कब और कैसे आई थी। टीना ने हर बार आदित्य से कहा था कि वो उसे बेहद चाहती है। आदित्य, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, टीना ने कई बार कहा था। आदित्य को इन शब्दों का हमेशा भरोसा रखा था। उसने कभी नहीं सोचा कि टीना उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। टीना के लगाए झूठे इल्जाम के आदित्य की पूरी दुनिया बदल दी थी। उसे अब भी वो रात याद थी जब टीना ने सबके सामने कहा था आदित्य उसे मारता पीटता है। उस वक्त आदित्य को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। मैंने तुम्हें हमेशा खुश रखा, तुम्हारी हर जरूरत पूरी की, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो सोचता रहा। सोनिया जी और रीना ने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य का मन अब भी टीना के लिए हुए धोखे से उलझा हुआ था। उसने फैसला किया कि वो टीना के बारे में कुछ भी नहीं सोचेगा, लेकिन बार बार रह रहकर उसे याद आ रही थी। वो अपने आप को नहीं समझा पा रहा था। उधर रूहानी कैफे में सुबह के वक्त हमेशा की तरह हलचल में था। लोग अपनी अपनी चाय और कॉफी का आनंद लेते हुए धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे, परंतु एक कोने के टेबल पर बैठी अंजलि के चेहरे पर हलचल से बिल्कुल उलट एक अजीब सी गंभीरता थी। उसके मन में कई सवाल दौड़ रहे थे। वो टीना के आने का इंतजार कर रही थी, पर यह इंतजार साधारण नहीं था। ये इंतजार था उस मुलाकात का जिसने कई जिंदगियों के रास्ते बदलने थे। अंजलि ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 10 बजने वाले थे। उसने हल्की सांस भरी और मेज पर चाय का कप रखा, उठाकर एक घूंट ले लिया। उसका मन बेचैन था, पर चेहरा शांत था। क्या वो आएगी? अगर आई भी तो क्या मेरी बात सुनेगी? क्या सच जानने की उसमें हिम्मत होगी? अंजलि ने खुद से सवाल किया। कैफे के माहौल में धीरे धीरे टीना की उपस्थिति का आभास हो चुका था। जैसे ही टीना कैफे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, अंजलि ने एक से एक ही नजर में पहचान लिया। टीना कैफे के अंदर आते ही थोड़ा असमंजस में लग रही थी। उसने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई, मानो वो किसी को ढूंढ रही हो। ये कौन हो सकता है जिसने मुझे कॉल किया होगा और यहाँ बुलाया है? उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। उसने कुछ पल तक पूरे कैफे का जायजा लिया, लेकिन वहां उसे कोई ऐसा नहीं दिखा जिसे वह पहचानती हो। तभी उसकी नजर कोने पर टेबल पर बैठी अंजलि पर पड़ी, जो उसी की तरफ देख रही थी। अंजलि ने हल्के से मुस्कुराते हुए टीना की तरफ इशारा किया और अपने पास बुला लिया। टीना को एक पल के लिए लगा कि उसकी सांसें थम गई। ये अंजलि कपूर यहाँ क्या कर रही है? उसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? टीना धीरे धीरे अंजलि के टेबल की तरफ बढ़ने लगी। उसके दिमाग में उलझन और डर दोनों का मिश्रण चल रहा था। इस अंजलि कपूर को मेरी जिंदगी में क्या दिलचस्पी हो सकती? मैंने तो इसे कभी जानने की भी कोशिश नहीं की। आखिर इसे मेरे बारे में कैसे पता चला? जैसे वह अंजलि के पास पहुंची, उसने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम मुझे क्यों बुला रही हो? अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। टीना ने गुस्से में पूछा, लेकिन क्यों?
तुम मुझसे चाहते क्या हो? अंजलि ने अपनी आंखों में गंभीरता लाते हुए कहा। शांत हो जाओ टीना, मैं यहाँ किसी से दुश्मनी करने नहीं आई, लेकिन मुझे कुछ बातें जाननी है और उन बातों का जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। टीना को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि अंजलि उससे क्या चाहती है। उसने थोड़ा गुस्से और डरे हुए लहजे में कहा, देखो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। अगर आदित्य ने तुम्हें भेजा है तो उसे बोलो कि ये सब नाटक बंद करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अंजलि ने शांत स्वर में जवाब दिया। आदित्य ने मुझे कुछ नहीं कहा, ये मेरी अपनी मर्जी है कि मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मुझे जानना जरूरी है। टीना ने थोड़ा असहज होते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। अंजलि ने थोड़ा और गंभीर लहजा अपनाया। उसने अपनी कुर्सी पर झुकते हुए कहा, गलतफहमी? मुझे ऐसा नहीं लगता। सच कहूं टीना, तुमने जो किया है वो गलत नहीं है, लेकिन तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वो तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा सकता। टीना ने थोड़ा डरते हुए पूछा, तुम क्या जानती हो? अंजलि ने सीधे सीधे जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि तुमने आदित्य पर झूठे इल्जाम लगाए, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम माही और युवराज के बीच दरार पैदा करना चाहती हो। मुझे ये सब जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारा असली इरादा क्या है। टीना ने अब तक पूरी तरह घबरा चुकी थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, और जहां तक आदित्य की बात है वो मेरा निजी मामला है। अंजलि ने देखा कि टीना अब बचाव के पक्ष में आ गई है। उसने अपनी आवाज को थोड़ा नरम करते हुए कहा, टीना, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई, लेकिन अगर तुमने सच नहीं बताया तो मुझे वो रास्ता अपनाना पड़ेगा जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। टीना ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम मुझे धमका रही हो? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, ये धमकी नहीं है टीना, एक बस मौका है। सच बोलो और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैफे का माहौल अब तक काफी तनावपूर्ण हो चुका था। अंजलि और टीना के बीच ये बातचीत एक नई दिशा में बढ़ रही थी। अंजलि के मन में यह अब तय हो चुका था कि टीना ने सच उगलवाना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ये भी ठान लिया कि वो हार नहीं मानने वाली। टीना के मन में अब डर और गुस्सा का मिला जुला भाव था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अंजलि को जवाब कैसे देना है। कैफे में बैठी दोनों लड़कियां अब एक ऐसी स्थिति में आ गई थी जहां से उनकी लड़ाई की असली शुरुआत होने वाली थी। अंजलि ने धीरे से टीना पर हाथ रखा, और उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण और गर्मजोशी थी जो किसी को भी शब्दों पर विश्वास करने को मजबूर कर सकती थी। उसने बेहद नरमी और समझदारी से कहा, देखो टीना, मैं जानती हूँ कि तुम्हें हमेशा माही से कम आंका गया है। सबने उसकी तारीफ की, लेकिन तुम्हारे योगदान को कभी सही मायने में नहीं सराहा। ये बात तुम्हारे अंदर को कचोटती होगी, है ना? टीना के चेहरे पर एक पल के लिए झिझक आई। उसने खुद को संभाला और अंजलि की बातों पर ध्यान से सुनने लगी। अंजलि ने अपनी बात जारी रखी, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम माही और युवराज को अलग करना चाहती हो। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ। टीना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने सोचा, ये सब अंजलि को कैसे पता चला, और क्या ये इसे और भी कुछ पता है कि मैं युवराज को चाहती हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो मेरी बदनामी हो जाएगी। ये सबको बता देगी। नहीं, मैं इसे कुछ भी नहीं बताऊंगी। क्या होगा आगे? क्या अंजलि अपनी बात टीना से मनवा पाएगी? क्या टीना भी उसकी बात से सहमत हो पाएगी? क्या करेंगे दोनों मिलकर? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों, बेमानी मोहब्बत को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और अपने इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाकर अपने इस बेमानी मोहब्बत की कहानी को जरूर से जरूर शेयर करें।